नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से देखेंगे ये आपका बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 2.0 के नाम से जो आपका रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका होमवर्क सीरीज जो आपका चलाया जा रहा है। यहाँ से देखेंगे आप लोग MCQ प्लास्टिक बैच, ये आपका टेस्ट जो है ये आपका टेस्ट 4 होने वाला है। अगर आप लोग टेस्ट 1 से लेके और 3 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट हम जो है बना दिए हैं। चैनल पे आप लोग जाइए और वीडियो को आप लोग बारी बारी से देखिए। यहाँ से आपका टेस्ट 4 जो हुआ था इसका डेट आप लोग देखेंगे तो आपका 16/5/2025 को ये आपका टेस्ट हुआ था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ से देखेंगे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखेंगे तो भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। बताइएगा आप लोग एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गगनयान हो जाएगा। क्या ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर गगनयान। चलिए आगे देखेंगे 2 नंबर का। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिका एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को लाने वाला ड्रैगन फ्रीडम क्राफ्ट अमेरिका के किस तट पर उतरा है। बताइएगा आप लोग इसका आंसर 2 का क्या हो जाएगा। एयरक्राफ्ट जो है ये आपका अमेरिका के किस तट पर उतरा था। तो आप लोग 2 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरिडा के तट पे उतरा था। फ्लोरिडा के तट पे उतरा था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से आप लोग 3 का देखेंगे क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत रत्न, यहाँ से दोस्तों आपका टाइपिंग का मिस्टेक है। भारत रत्न पुरस्कार हाल ही में 5 महान विभूतियों को दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष स्थगित किया गया था। बताया जाएगा आपका 1977 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है। बताइएगा आप लोग 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माई लाइफ माई एंट्री हो जाएगा, माई लाइफ माई एंट्री हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। बताइएगा आप लोग 79वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। हो जाएगा आपका किले मोन यंग हो जाएगा, किले मोन यंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग 6 नंबर का, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है तथा कहाँ के निवासी हैं। बताइएगा आप लोग नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है तथा कहाँ के निवासी हैं। तो 6 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ए आपका हो जाएगा, यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा मार्क रूटे, और ये आपका नीदरलैंड के हैं। कहाँ के हैं तो आपका नीदरलैंड के हैं। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मद गुलाम सरवर हाल ही में किस एक संगठन के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। मोहम्मद गुलाम सरवर हाल ही में किस एक संगठन के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो 7 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 7 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सार्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 8 नंबर का, विश्व खुशहाली रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। बताइएगा आप लोग 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 9 नंबर का, प्रदान किया गया है एबल पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है। तो आप लोग 9 नंबर का देखिए, यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे 9 नंबर का तो आपका हो जाएगा मॉस्की, ये आपका काशीवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मॉस्की काशीवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे किस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। बताइएगा आप लोग 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा पितरजर अवार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा अवार्ड हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर पितरजर अवार्ड। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 11 नंबर का, विश्व खुशहाली सूचांक में 2025 में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है।
विश्व खुशहाली सूचांक में 2025 में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है? तो 11 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान रहा है। कौन रहा है? तो आपका अफगानिस्तान रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपके यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आपका जो बन गया है, यहाँ से आप लोग 12 का राइट आंसर देखेंगे क्या आद्र अजोले फ्रांस, यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 13 नंबर का। भारत के साथ उसके पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में शामिल किया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? बताइएगा आप लोग 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसका देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से देखेंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और आपका नेपाल होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 14 नंबर का। अंडमान और निकोबार द्वीप की तटरेखा सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? बताइएगा आप लोग 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 7517 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 16 नंबर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर को चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो 15 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो नंबर 1 में दिया है आपका भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। उसके बाद है आपका यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। उसके बाद यहाँ से दिया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय उपयोग भारतीय मानक समय। यहाँ से देखेंगे आप लोग मानक समय, तो मानक समय को निर्धारित करने के लिए मतलब जो है किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसका देखिए कूट में राइट आंसर आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से देखेंगे तो 2 में दिया है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत किए हुए हैं। और 3 में जो आपका दिया है 3 में है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 16 नंबर का। भारत का क्षेत्रफल संसार के 2.4 है, परंतु इसकी बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो 17 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो भारत का कुल क्षेत्रफल 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये आपका है। उसके बाद देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ये आपका है। भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ से देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी से है, ये भी आपका सही है। तो उसके बाद देखेंगे भारत में राज्यों की संख्या, तो आप लोग सभी जानते हैं कि आपका 28 है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी ही आपका गलत है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 18 नंबर का। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका औसत है? बताइएगा औसत कथन आपका कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से 18 नंबर का देखेंगे तो भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये आपका है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये आपका है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये आपका है। सर्वप्रथम सूर्य उदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये आपका मिजोरम राज्य में नहीं होके ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को।
19 नंबर का, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 19 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बड़ा निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बड़ा निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 20 का देखेंगे, भारत का यह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? यहाँ दोस्तों आपका टाइपिंग का मिस्टेक है, तो यहाँ से आप लोग राइट आंसर देखेंगे 20 का तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा जो है आपका बनाती है? तो पाकिस्तान का जो आपका सीमा बनाती है 21 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लेंगे आप लोग 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है? तो आरोही क्रम आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, आपका बांग्लादेश हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। बताइएगा आप लोग ये आपका कहाँ सरका है? तो 23 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका उत्तर में सरका है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लेंगे आप लोग 24 नंबर का। उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो बताइएगा आप लोग 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गोंडवाना लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गोंडवाना लैंड हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? बताइएगा आप लोग 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को 26 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बताइएगा आप लोग नवीनतम कौन सा चट्टान हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका हो जाएगा गोंडवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गोंडवाना हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो बताइएगा आप लोग कुट्टानाड जो है ये आपका केरल का प्रसिद्ध कहाँ है? तो 27 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 27 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 28 नंबर का, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। बताइएगा आप लोग जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो आप लोग 28 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा तट से 12 समुद्री मील तक। क्या हो जाएगा आपका? तट से 12 समुद्री मील तक हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 29 नंबर का, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौर्य राष्ट्र में सूर्य उदय का संभावित समय क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 29 का। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 7 AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 7 AM हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 30 नंबर का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। बताइएगा आप लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित हैं। तो 30 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पंजाब का भाग। क्या हो जाएगा आपका? पंजाब का भाग हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये आपका हरियाणा का भाग भी है, राजस्थान का भाग भी है और आपका उत्तर प्रदेश का भाग भी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 31 नंबर का, मेवाड़ सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? बताइएगा आप लोग 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये आपका मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से
ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 32 नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान से जो आपका सीमा बनाता है 32 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 33 नंबर का, भारत का दक्षिणी बिंदु पिंगमेलियन पार्सन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर, जलमग्न आपका कब हो गया था। तो 33 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 2004 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2004 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 34 का देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आप लोग देखेंगे तो ये आपका टोटल जो आ जाता है ये आपका टोटल 5 देश आ जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 35 नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन आपका औसत है। तो आप लोग देखेंगे 35 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन का भाग आप लोग देखेंगे 36 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा लद्दाख का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। 37 का देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ से कथन ए दिया है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। उसके बाद यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ से देखेंगे कथन आर दिया है आपका, कथन आर दिया है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग यहाँ से 37 नंबर का, तो 37 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 38 नंबर का, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है। तो 38 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 39 नंबर का, 39 नंबर का देखेंगे तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा आपका कथन सही है। तो कथन आप लोग देखिएगा पढ़ रहे हैं। कथन 1 में दिया है, देश का सबसे दक्षिणी बिंदु पिंगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। नंबर 2 में दिया है, चेन्नई बेंगलोर की तुलना में अधिक दक्षिण में स्थित है। नंबर 3 में दिया है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो 1 आपका सही है, उसके बाद देखेंगे तो आपका 3 आपका सही है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो भौगोलिक प्रभाव आप लोग देखेंगे 40 का, तो 40 का जो राइट आंसर यहाँ से देखिए इसका भी कथन दिया है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। तो ऑप्शन आपका ये सही है। और कथन 2 में दिया है आपका, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। तो ये भी आपका सही है। और 3 में दिया है कथन, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हाँ होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है बताइएगा। यहाँ से आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका औसत है।
बताइएगा आप लोग 41 का राइट आंसर। तो 41 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध से है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। तो नंबर 1 में दिया है कथन आपका 1975 में यह भारत का विभिन्न अंग बन गया था, और नंबर 2 में दिया है इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। नंबर 3 में दिया है इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 42 का, तो 42 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका तीनों हो जाएगा। यहाँ से कूट में आपका दिया है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे आप लोग 43 नंबर का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो नंबर 1 में दिया है सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो नहीं, ये आपका गोवा है। कौन है? आपका गोवा है। उसके बाद देखेंगे राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, ये आपका है। यहाँ आपका सही उत्तर बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑप्शन 2 है। चलिए आगे देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। तो ये आपका तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। तो नहीं है आपका। उसके बाद है आपका सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। तो ये आपका है। 4 का है, 2 का है, वहाँ से देखे थे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 और 2 आप 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। कहाँ है आपका अवस्थित बताइएगा आप लोग। 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका कहाँ स्थित है? कावड़बत्ती तथा मिनी काय के बीच है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से किस सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी? बताइएगा आप लोग। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा श्रीनगर को। किसको हो जाएगा? तो आपका श्रीनगर को हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 47 नंबर का क्वेश्चन, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। तो भारत में जो आपका कन्याकुमारी की अवस्थिति है ये आपका कहाँ है? तो 47 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्या हो जाएगा आपका? भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 48 नंबर का, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो 48 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 49 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ से देखिएगा आप लोग इसका राइट आंसर, असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। एकदम राइट है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। ये भी आपका सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1, 2 और आपका 3 सही है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारत प्रमुखता के कारण बताइएगा आप लोग किस कारण से कहलाता है? तो 50 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, तो 50 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपका हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 51 नंबर का, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। बताइएगा कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, कौन होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 52 नंबर का, भारत का धूड़ दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी आप लोग देखेंगे तो आपका 876 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा 876 किलोमीटर। आगे देखेंगे आप लोग 53 नंबर का, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपका लंबा बनाता है ये आपका कौन बनाता है?
ये आपका बनाता है म्यांमार बनाता है। कौन बनाता है? तो ये आपका म्यांमार बनाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 54 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से जो आपका जाना जाता है, यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को 55 नंबर का, प्राचीन भारतीय भौगोलिक समानता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका अंग आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जम्बुई द्वीप का अंग था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे 56 का, तो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 मील की दूरी है। ऑप्शन यहाँ से ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 57 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? बताइएगा आप लोग। यहाँ से इसका राइट आंसर कूट दिया है, तो कूट में भी आपको बताना है। मणिपुर हो जाएगा, असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, आपका त्रिपुरा हो जाएगा। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो 57 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा और ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये आपका 3 और ये आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 58 नंबर का, के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो 58 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा विवर्तनिकता के सिद्धांत के कारण होता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 59 नंबर का, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक भूखंड है, तो ये आपका है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानों रूपांतर है, तो ये भी आपका है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, तो ये भी आपका है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका उपयुक्त सभी कथन आपका सही है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 60 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? यहाँ से आपका नहीं पूछ रहा है, सही आपका कौन सा आपका नहीं है, ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से 60 नंबर का क्वेश्चन। तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विचार कीजिए। तो कथन 1 में दिया है 250 बिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल खंड के रूप में एकत्रित, जिसे पेंजिया मतलब जो है पेंजिया कहा गया है। उसके बाद 2 में दिया है पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता है। और नंबर 3 में दिया है पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हल्फफ्रेंड वेगनर ने किया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो 61 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका तीनों सही है। क्या है? तो आपका तीनों सही है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग देखेंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा देश महादेश अंगारा लैंड या लॉरेशिया का हिस्सा है? तो लॉरेशिया का जो आपका हिस्सा है ये आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 63 नंबर का आता है किसको कहा जाता है? प्रादुषित। देखेंगे 63 का राइट आंसर ये आपका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल हो। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चट्टानों के विकास को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 64 का राइट आंसर, तो 64 का राइट आंसर ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा आकड़ियन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो धारवाड़ हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि आपका कुडप्पा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि आपका बिंदिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 65 नंबर का, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय शिले किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा आप लोग 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गोंडवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गोंडवाना हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 66 नंबर का। 66 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो 66 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 66 नंबर का क्वेश्चन है 67 नंबर का, प्राद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन टैंप। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा दक्कन टैंप? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 67 का, तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाए जाने वाली मृदा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 68 नंबर का, भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो रूर प्रदेश जो कहा जाता है 68 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। तो भारत का सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु आप लोग देखेंगे तो 69 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका इंदिरा पॉइंट पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका इंदिरा पॉइंट पर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 70 नंबर का क्वेश्चन है, असम कुल मिलकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों से घिरा हुआ है? तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ से आपका असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों से घिरा हुआ है? केंद्र शासित तो इसमें नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 राज्यों से घिरा है। ये आपका 7 राज्य से घिरा हुआ है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 71 नंबर का, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। बताइएगा आप लोग 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सिक्किम और बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सिक्किम और बिहार हो जाएगा। 72 का देखेंगे, निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो निकटतम दूरी पर जो आपका स्थित है 72 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गांधीनगर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 73 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो 73 का देखेंगे कि आपका मणिपुर में है। ऑप्शन देखेंगे कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 74 नंबर का। 74 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 74 का? तो ये आप लोग देखेंगे कि आपका हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। बताइएगा आप लोग 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगा? आपका मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग जो है दोस्तों कितना क्वेश्चन को आप लोग सही किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।